चलिए आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे चेहरे की जिनके बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है। असदुद्दीन ओवैसी। एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया ये कहता है कि उनकी पूरी राजनीति को सिर्फ 4 शब्दों में समेटा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो 4 शब्द हैं क्या और वो हमें ओवैसी के बारे में क्या बताते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये सफर शुरू कहाँ से होता है, फिर इस राजनीति का सेंटर कौन है, मतलब ये किसके लिए है, इसके बाद उनका पॉलिटिकल स्टाइल क्या है, और आखिर में ये सब मिलकर भविष्य की क्या तस्वीर बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, हर राजनीतिक कहानी की कोई ना कोई जड़ तो होती ही है, एक शुरुआती बिंदु। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की नींव क्या है, मतलब ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। हमारे सोर्स के मुताबिक इसका जवाब बिदाया शब्द में है, जिसका मतलब होता है शुरुआत। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये असल में एक पूरे इतिहास की तरफ इशारा करता है। ये हमें बताता है कि ओवैसी की पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें हैदराबाद की ऐतिहासिक रियासत से शुरू करना होगा, उनके परिवार की राजनीतिक विरासत को देखना होगा और बंटवारे के बाद भारतीय मुसलमानों के जो अनुभव रहे हैं उन्हें समझना होगा। तो ये सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक पहचान की राजनीति की नींव है। अच्छा, तो अगर कहानी की एक खास ऐतिहासिक शुरुआत है तो फिर इसका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, ये पूरी राजनीति, ये पूरा नैरेटिव किसके इर्द गिर्द घूमता है। तो हमारा दूसरा टॉपिक यही है, द सेंट्रल फोकस। तो आखिर इस पूरी कहानी का नायक कौन है, इसका मेन सब्जेक्ट क्या है। सोर्स हमें एक शब्द देता है, अल मुस्लिमीन, यानी मुसलमान। देखिए, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि ओवैसी की राजनीति का केंद्र भारतीय मुसलमान हैं। उनका तर्क अक्सर यही होता है कि जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं उन्होंने दशकों तक मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा है और इसीलिए अब इस कम्युनिटी को अपने खुद के एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। लेकिन बात सिर्फ कम्युनिटी पर खत्म नहीं होती। सोर्स एक और शब्द हमारे सामने रखता है, अद्दीन, यानी कि धर्म। ये इस बात पर जोर देता है कि ओवैसी की राजनीति में मुस्लिम पहचान जो है वो उनके धर्म से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। उनके लिए कम्युनिटी और उसका विश्वास ये दोनों अलग नहीं हो सकते और यही उनकी पूरी पॉलिटिकल लाइन का बेस बनता है। तो हमने शुरुआत देख ली, सेंटर भी देख लिया। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी पड़ाव पर, द डिफाइनिंग स्टैंस, मतलब उनकी राजनीति करने का अंदाज कैसा है। सोचिए, जब कोई नेता एक खास समुदाय और उसके धर्म की राजनीति करता है तो उसका तरीका कैसा होता है। क्या वो बीच का रास्ता निकालता है या फिर सीधे टक्कर लेता है। हमारा सोर्स इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, मजबूत, यानी एकदम दृढ़, ठोस, सॉलिड। और यही शब्द उनकी पूरी पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। चाहे आप संसद में 3 तलाक बिल का खुलकर विरोध करने की बात ले लें या फिर सीएए पर सरकार को घेरना हो, उनका जो स्टैंड होता है वो हमेशा एग्रेसिव और बिना किसी लाग लपेट के होता है। ये कोई नरम या समझौता करने वाली राजनीति नहीं है, बल्कि अपनी बात पर पूरी ताकत से अड़े रहने की राजनीति है। और ये सब कुछ हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लेकर आता है। भाई, जब एक मजबूत ऐतिहासिक शुरुआत हो, एक फोकस्ड कम्युनिटी हो और एक फर्म पॉलिटिकल स्टैंड हो, तो भविष्य में क्या हो सकता है। हमारा चौथा विषय इसी संभावना की पड़ताल करता है। तो सवाल सीधा है कि ये जो पॉलिटिकल नींव रखी गई है ये आखिर हमें ले कहां जाती है, इसका अंजाम क्या हो सकता है। सोर्स का आखिरी शब्द है मुमकिन, यानी पॉसिबल। और ये शब्द आप कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये एक ऐसे भविष्य की संभावना दिखाता है जहां एक समुदाय राजनीतिक तौर पर ज्यादा ताकतवर और जागरूक हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक हैं उनका तर्क ये है कि इस तरह की एग्रेसिव पहचान की राजनीति से समाज में पोलराइजेशन बढ़ सकता है और समुदायों के बीच की दूरियां और गहरी हो सकती हैं। तो मुमकिन तो बहुत कुछ है, पर वो क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। तो अंत में सवाल बस इतना ही बचता है, जब राजनीति की कहानी एक खास शुरुआत, एक फोकस्ड कम्युनिटी और एक मजबूत रुख पर टिकी हो, तो क्या ये रास्ता सशक्तिकरण की तरफ जाता है या फिर समाज में और ज्यादा बंटवारे की तरफ। हमारे सोर्स के मुताबिक यही असदुद्दीन ओवैसी की कहानी का सार है। अब इस पर विचार हमें और आपको करना है।